सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट फ्यू टिप्स अबाउट IDBI एग्जीक्यूटिव्स इंटरव्यू। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मतलब मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे इसके लिए कुछ टिप्स बताइए, इसके लिए कुछ बताइए IDBI के लिए। एज आई हैव ऑलरेडी वर्क देयर फॉर 2 years, सो आई थिंक आई कैन टेल यू अबाउट व्हाट विल बी द प्रोसेस। सबसे पहली बात क्या है, इसमें जो इंटरव्यू है हमारा वो फर्स्ट टाइम कंडक्ट हो रहा है। जब हमारी रिक्रूटमेंट थी, मतलब 2022 वाली रिक्रूटमेंट थी वो, ठीक है, मतलब सितंबर 22 में उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है, तो जो मैं बता रही हूँ आपको, उस टाइम क्या था, कोई इंटरव्यू नहीं था। और जो अब के टाइम पे है, अब एक इंटरव्यू ऐड हो चुका है, बट इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगी, जब जब आप एग्ज़ाम में डर के जाओगे तब तक एग्ज़ाम खराब ही होगा। तो अब एक चीज़ छोड़ दो, डरना छोड़ दो। इतने सारे एग्ज़ाम्स दे दिए, लेट इट बी, जो होगा देख लेंगे, ये होना चाहिए अब अंदर। ठीक है, और कुछ इतना ज़्यादा नहीं हाइप करना कि हाँ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंटरव्यू है, कुछ ऐसा नहीं होता इंटरव्यू में। ठीक है, और ये तो वैसे भी एक मिनी इंटरव्यू है, इतना ज़्यादा हाइप नहीं होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो बेसिकली अब हमें पढ़ना क्या है, इंटरव्यू क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको क्या पसंद है, आपने क्या पढ़ाई की है, उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं अपना IBPS PO का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताऊँ, मतलब इंटरव्यू उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आप उसे लेके जाएंगे। पहले उन्होंने क्या पूछा, लाइक आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो उन्होंने मुझसे पूछा मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, ये एसेट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारी एसेट है, लाइबिलिटी है, अगर ये एसेट है तो इसको हम यहाँ पे डेबिट साइड में क्यों दिखा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये सब ऐसे मुझसे कॉमर्स वाले जो क्वेश्चंस थे, इजी वाले, इजी भी नहीं, थोड़े से, एक दो इजी एक दो डिफिकल्ट मिक्स करके। ठीक है, फर्स्ट दे आस्क्ड मी टू टेल अबाउट माई सेल्फ, तो वो मैंने बता दिया था। ठीक है, तो ये जो कॉमर्स के क्वेश्चंस थे, मैं कॉमर्स से थी तो मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, इजी क्वेश्चंस थे, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट। और जो पैनल मेंबर्स थे दे वर क्वाइट कोऑपरेटिव, और स्टाफ अच्छा था, आपको अच्छा ही फील कराएगा। ये नहीं है अब आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। दे जस्ट वांट टू सी योर वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, आप कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी देखनी है उन्होंने। जो 10 मिनट में यार तुमसे कितने क्वेश्चन पूछ लेंगे वो। ठीक है, तो जस्ट अब आपको नॉर्मल बैंकिंग अवेयरनेस का पता होना चाहिए। और नॉर्मल बैंकिंग अवेयरनेस तो आप कभी से पढ़ रहे हैं, मतलब मैंने तो अलग से कुछ भी नहीं पढ़ा था जब मैं इंटरव्यू देने गई थी। ठीक है, मतलब जो अब आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस की नॉलेज है। आपसे ये सब नहीं पूछेंगे यार, कैश काउंटर पे ये क्या होगा, अकाउंट कैसे ओपन करना है, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज यू आर अ फ्रेशर। ठीक है, आपसे ये सब चीज़ें तो ऑब्वियसली नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये सब मत करो, इतना हाइप करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, बेसिकली लाइक उसका फाउंडेशन ईयर क्या है, व्हाट इज़ दैट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली अबाउट, काम क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ, आज के स्टेटस है, LIC के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज प्राइवेट है, पब्लिक है, कैसे है। मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा था, मैंने क्या किया था, मतलब इंटरव्यू में मैंने ऐसे बोल दिया था, मतलब जब, मतलब मैंने उसमें एक्सपीरियंस तो मेंशन नहीं किया था, बट स्टिल आई टोल्ड देम दैट आई एम वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव। मेरी पोस्टिंग भी वहीं पे ही थी जहाँ पे इंटरव्यू था, पड़ोस में। ठीक है, तो उन्होंने पूछा आपकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे काम करते हो, सो दिस सेड वेरी गुड। उसके बाद उन्होंने उसी ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस पुट अप करने शुरू करे। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में आप इंटरव्यू को लेके जाएंगे, अगर आपने बीच में क्वेश्चन ऐड कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दिया, उसी डायरेक्शन में इंटरव्यू जाने वाला है। सो बी वेरी केयरफुल। ठीक है, कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसी डायरेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर होने वाला है। तो ठीक है, अपने बस बाकी बी कॉन्फिडेंट, बी योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर सेल्फ। ठीक है, सबको उतना ही आता है यार, तुमसे एडवांस तो है नहीं, तुमने भी वही पेपर क्रैक करा, उन्होंने भी वही पेपर क्रैक किया। ठीक है, तो यही सोचना अब अच्छा ही होगा जो होगा। ठीक है, इट इज़ बेसिकली अ चांस फॉर यू कि हाँ हमें एक्सपीरियंस हो रहा है इंटरव्यू का, पहले जो नहीं था। ठीक है, तो यही इस बार की कुछ टिप्स रहने वाली हैं। ठीक है, डरना नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है। डरोगे तो कुछ नहीं होगा, आराम से चिल होके जाओ, एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तुमने, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और आगे के भी बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं, उनकी तैयारी करो। बेसिकली अलग से इंटरव्यू के लिए हम 4-5 घंटे लगा रहे हैं, पूरा दिन उसी में लगे हुए हैं, फिर अगले एग्जाम्स खराब कर रहे हो, वो नहीं करना। ठीक है, बस 1 घंटा अपने ऊपर काम कर लो, 1 घंटा इंटरव्यू के ऊपर भी काम करो, ताकि लास्ट में ऐसा भी ना लगे कि हमने कुछ पढ़ा नहीं। ठीक है, बाकी नॉर्मल बैंकिंग अवेयरनेस, अ लिटिल नॉलेज अबाउट योर सब्जेक्ट्स, जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़े,
ठीक है, अबाउट दैट। जैसे कॉमर्स पढ़ा, कॉमर्स का अपना जो भी नॉन मेडिकल वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, अपने सब्जेक्ट्स की लिटिल नॉलेज। नोट लाइक मुझसे पूछा गया था मैथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो नहीं आती होंगी, मुझे नहीं आती थी उससे, सर आई डोंट नो, आई सी अबाउट इट, ठीक है, बस सिंपल। आई एम सॉरी, आई डोंट नो अबाउट इट एंड आई ट्राई टू सर्च अबाउट इट लेटर। सिंपल आंसर है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सब आता हो। और गलत बोलने से बचें यार, डोंट ब्लफ, ज़बरदस्ती कुछ भी बोले जा रहे हो तो वो उन्हें पता चल जाता है, ठीक है। बेसिकली यही थी आज की हमारी कुछ टिप्स। अगर कुछ भी डाउट हो ESO इंटरव्यू से लेके तो आप यू कैन डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ठीक है गाइस। मिलते हैं, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।